लाश पड़ी मिलेगी बिकरू कांड की तरह। इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? नहीं तो आपने जब उनसे रोकने की कोशिश की तो आपके साथ क्या कहा किया उन्होंने? उन्होंने हमसे भी कहा कि आप हटिए। हमने कहा मुझे कि हम इनको जेल ले जाएंगे, उनको जेल ले जाएंगे। मैंने कहा आप कहीं ले जाना है, आप मुझे ले चलिए, मैं उसका बाप हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती ये कि मैंने पैदा किया है। आपके पास कोई वारंट है, कुछ है, कागज है, कुछ? वो कहने नहीं कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। मैंने कहा मैं कैसे हट जाऊंगा भाई, वो मेरी औलाद है, आप बताइए उसका कोई क्राइम है, कोई आप नोटिस लाए हैं? कुछ नहीं। पूरी सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में, इधर उधर पूरा रास्ते रोक दिए, ना मीडिया को आने दिया, ना वकीलों को आने दिया, सरासर गुंडागर्दी है साहब। ये तो मुनव्वराना इस बिकरू कांड। तो ठीक है, इनमें से कोई मुझे मार भी देता और न भी मारे तो जिन हालात में मैं हूँ मैं मर जाऊंगा मैं। लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो ये जो पुलिस वाले सब आए थे उसमें सब एक्यूज होंगे। लेकिन ख्वातीन के साथ बदतमीजी करने का कोई ख्वातीन पुलिस भी साथ में थी, पुलिस एहलकार? पुलिस तो एक नाम की एक कोई औरत थी, लेकिन सब गुंडागर्दी कर रहे थे। वो तो जो एक पुलिस का एक खेल होता है, ये मेरे साथ लेडीज पुलिस थी। एक पुलिस थी और 5 कमरों में घुस करके हमारी जो बिहार से जो हमारी बिटिया आई हुई है उसकी लड़की से। हुआ ये था कि 2 लोग शादी वर्दी में आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि राणा साहब का घर कौन सा है। तो मैंने कहा ये सामने काला दरवाज़ा है। तो कहने लगे चलिए बता दीजिए। तो मैंने उनको घर का दरवाज़ा बताया। जैसे ही उन लोगों ने खटखटाया, अंदर से राणा साहब के से आदमी निकला, उसने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सारे लोग गेट के अंदर घुस आए। काफ़ी पुलिस वाले, 30-40 पुलिस वाले थे। और अंदर आने के बाद डायरेक्ट घर के अंदर उनके क्या ऊपर कहाँ रहते हैं, तो हमने बताया ऊपर फ्लैट में सब रहते हैं, यहाँ राणा साहब अकेले रहते हैं और फैमिली ऊपर रहती है। उसमें लेडी कांस्टेबल कितनी थी? महिला पुलिस सिर्फ एक थी। वो गई थी अंदर? महिला पुलिस अंदर गई थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जफ़ी। और कितना टाइम हुआ था लगभग? लगभग करीब वही 1 बजे के आसपास का टाइम है। होगा। मैं ऊपर से आई कि अपने हस्बैंड को दवा वगैरह दे दूं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रह रही है। तो दवा देने बस थोड़ी देर हम बैठे ही थे, दवा ले करके ये लेटे थे कि इतने में इतनी ज़ोर से नॉक करने की आवाज़ आई दरवाज़े की कि मतलब आदमी एकदम डर जाए कि क्या हुआ। मतलब बहुत बदतमीज़ी के साथ नॉक। दरवाज़ा खोलते ही एकदम अंदर भड़बड़ा के सब अंदर आ गए। देख रहे हैं करीब 40-50 सब बाहर, कितनी भीड़ थी और शायद पीछे भी थे कुछ, बाद में पता चला करते हुए। फिर अब उनसे पूछ रहे हैं कि क्या है, आप बताइए, आप लोग आइए, क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों किस लिए आए हैं। हमारे हस्बैंड क्योंकि पैर में काफ़ी उनकी प्रॉब्लम है, तो चलने में उनको राणा साहब को तकलीफ़ होती है। वो आखिर में उससे लेकर के अपने वॉकर से निकल आए कि वो अपने शायराना अंदाज में कह रहे हैं आइए बैठिए भाई, बताइए क्या बात है। वो एकदम इधर से उधर जंगलियों की तरह, और कुछ तो होंगे शायद वर्दी, बगैर वर्दी के थे। अल्लाह जाने कैसे सुलूक तो वो गुंडों वाला कर रहे थे। हमें तो नहीं लग रहा था कि मुनव्वर राणा साहब के मना करने के बावजूद हाँ भाई, वो सुन नहीं रहे थे। वो बेचारे उस रूम में बैठे कि आप बैठिए, बात करिए। जो भाई आप लोग किसी चोर चमार के घर में नहीं आए हैं। आप लोग एक बहुत बड़े शायर जो पूरी नेशनल या इंटरनेशनल फेमस पोएट हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं। आप इस तरह से आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। लाइब्रेरी में गए, वहाँ के बाद ये ऊपर चले गए। यहाँ से लाइब्रेरी में इधर उधर तो उल्टा पुल्टा क्या क्या करते रहे, कुछ सुन नहीं रहे थे। उसके बाद ऊपर चले गए। ऊपर हमारा फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर था, वहाँ मेरी बच्चियाँ, कोई बड़ा कोई बुर्दबार ना आदमी ना औरत ना वो लड़का भी नहीं कोई। वहाँ जाके वो बेटी मेरी नवासी थी, उसने कहा आप लोग कैसे बगैर उसके अंदर आ रहे हैं। ये बेडरूम में अंदर घुसते चले आ रहे हैं। और दरवाजे पे जब तक ये और दूसरी नवासी आ गई तो उन लोग खड़े हो गई कि आप लोग कैसे अंदर जा रहे हैं लेडी। फिर उसके बाद जो बहू आ गई मेरी डॉटर इन लॉ, तो वो कहने लगी कि आप जो हैं आप लोग नहीं जाएंगे, हमारे वहाँ पर्दा है। हम भी उतनी देर में ऊपर पहुँच गए। आपको अगर ऊपर जाना था तो आप, जब मैं नीचे थी तो मुझसे कहते कि आप ऊपर ले चलिए, मुझे देखना है। तरीक़ा ये होता है। आप इनसे कहते कि मुझे ये है, कुछ आप अपना वो बता भी नहीं रहे हैं कि आपका मकसद क्या है। और उसके बाद आप ऊपर चले जा रहे हैं। ऊपर लेडीज़ कोई नहीं, सब जगह बेडरूम में इधर उधर सब जगह घुसे जा रहे हैं। एकदम नहीं, बिल्कुल एकदम इनको मैनर्स नहीं थे। बहुत
शर्मनाक तरीके से इन लोगों का आना जाना हुआ। बहुत अफसोस हुआ कि क्या ऐसी पुलिस होती वीडियो है? में आपसे पुलिस से बहस होती दिख रही है, तो क्या 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 वो बात बस क्या हुआ? हम बेडरूम में लेटे थे, हमने सडन देखा कि इंस्पेक्टर मेरे सामने खड़ा हुआ है। तो पहले तो हम उठते ही हमने बोला कि आप बेडरूम में कैसे अंदर आए। हमने उनको बाहर किया, उसके बाद वो अंदर आए, कहने लगे आप जाइए जाइए। उसके बाद दरवाज़ा कस कस के पीटने लगे। हमने कहा हमारे घर में 2 दरवाजे हैं एक ही के। हमने कहा आप अंदर क्यों आए, आप बिना पूछे। और लेडी कांस्टेबल भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप जाइए जाइए, कोई जवाब नहीं दिया। और ऊपर जो फोर्स थी वो 20 पुलिस वाले थे। उसके बाद हम नीचे गए, जब हम ऊपर वापस आए हम वीडियो बना रहे थे, इन्होंने मेरा फ़ोन छीना मेरे हाथ से। और सब पुलिस में नहीं थे, किसी के बैच नहीं थे और सब सिविल यूनिफॉर्म में थे। उसके बाद नीचे जब उतरने लगे तो हम सीढ़ी पे उन्होंने मुझसे यूं करके बात की, धक्का की। उसके बाद बोला, हमने कहा आपके पास अरेस्ट वारंट है? कहने लगे तुझे दिखाएंगे, तुझे तो अभी उठाएंगे, इस तरह बोला। और धक्का देके उसके बाद जितनी बदतमीजी हो सकती थी उन लोगों ने करी। ये सब दरवाजे पे यूँ हम लोग खड़े हो गए कि हमारा ले गए। पूरे कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। कोई लेडी होगी तो उनको जा सकती है। हमने कहा लेडी के अलावा कोई नहीं करे, नहीं जाएंगे दो तो लेडीज़ के साथ हो जाए। मतलब पूरे तौर से धक्का मुक्की वो करते रहे लड़कियों औरतों के साथ। एक भी नहीं थी। 3 मिनट्स बहुत क्योंकि जब बहन का फ़ोन आया वो चिल्ला रही थी, रो रही थी बड़ी बहन। तो हम पर जब पहुँचे तो पुलिस यहाँ पे पूरे कम से कम 30 पुलिस वाले यहाँ खड़े हुए थे और 4-5 उसमें सिविल ड्रेस में थे। मैंने ये देखा, मैंने खैर उनको देखा भी नहीं, मैं सीधे ऊपर चढ़ी कि ऊपर नहीं, इधर आई मैं सीधे। उधर से घूमते हुए मैं पापा की तरफ आई क्योंकि मुझे पापा की फ़िक्र थी, क्योंकि पापा की वो एज नहीं है, अभी वो बीमारी से उठे हैं। और ऐसे बर्ताव पुलिस का। तो और क्या उस वक्त मुनव्वर साहब के साथ पुलिस वाले बैठे हुए थे? नहीं, पापा यहाँ बैठे हुए थे। जब मैंने देखा है पापा यहाँ बैठ गए थे और 1-2 लोग जो मेरे घर के थे वो उनके इर्द गिर्द थे और पुलिस वाले की फोर्स पूरी वहाँ तो पे कैसा थी। रवैया रहा मुनव्वर साहब के साथ पुलिस वालों का? बिल्कुल सही नहीं। बहुत ही ख़राब। देखिए जिस हिसाब से मेरे बाप का नाम है, अल्लाह ने उनको वो इज़्ज़त बख्शी है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर कौम का आदमी उनकी इज़्ज़त करता है। लेकिन ये प्रशासन जब घुसी तो उसको सोचना चाहिए कि ये कोई आतंकवादी के घर नहीं घुस रही थी, वो मुनव्वर राना साहब के घर घुस रही थी, जो कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं जहाँ जाते हैं।